हाँ, तो हम बात कर रहे थे दोपहर के खाने के बारे में। तो दोपहर के भोजन से पहले जैसे मैंने बताया कि एक फल लेना है, चाहे वो अमरूद ले लीजिए, संतरा ले लीजिए, या फिर सेब या फिर पपीता आप ले सकते हैं, ठीक है। अब 2 रोटी लेनी है आपको, एक छोटी कटोरी चावल की। चावल से मैंने बताया कि वो शुगर लेवल बढ़ सकता है। इसके अलावा क्या है, दाल आप ले सकते हैं, दाल की मात्रा बढ़ा सकते हैं। दाल में प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन से शुगर नहीं बढ़ता है। और जो सब्ज़ी है, सब्ज़ी में कुछ ऐसी सब्ज़ियाँ हैं जैसे कि आलू है, या फिर कुछ सब्ज़ियाँ हैं जिनका मेरे को अभी नाम नहीं याद आ रहा। तो उन सब्ज़ियों में जो हरी सब्ज़ियाँ लीजिए आप, उससे शुगर आपका नहीं बढ़ेगा। तो 1 कटोरी सब्ज़ी लीजिए, 1 दही, तथा मतलब 1 प्लेट जो है सलाद। सलाद ज़रूर खाना है आपने, ठीक है। सलाद की मात्रा बढ़ा सकते हैं, इससे शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा। और जो ये तो हो गया दोपहर का खाना। अब शाम के खाने की बात करें तो नाश्ते में बिना चीनी की ग्रीन टी ले सकते हैं आप। बिना चीनी की ग्रीन टी ले लीजिए। अगर चीनी चाहिए तो फिर वही शुगर फ्री वाला जो नेचुरल वाला है वो डाल सकते हैं, या फिर आप शहद का बहुत हल्का, शहद में देखो मिठास बहुत होती है, तो शुगर लेवल बढ़ सकता है, लेकिन क्योंकि नेचुरल है तो थोड़ा सा डाल सकते हैं आप। वो बहुत ज़्यादा मीठा होता है, हल्का सा डालना है। और इसके अलावा क्या करना है कि मीठे बिस्कुट जो होते हैं हल्के वाले, हल्के मीठे, तो वो जो कोई बेक्ड स्नैक्स हो सकते हैं वो भी आप ले सकते हैं। अगर रात के भोजन की बात करें तो 2 रोटी और 1 कटोरी सब्ज़ी और सलाद और ये सब चीज़ें जो नॉर्मली आप लेते हैं वो ले सकते हैं। सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध और 1/4 चम्मच इसमें हल्दी डाल लें तो और भी बेहतर हो जाएगा। तो ये दूध आप पी सकते हैं। उसमें मलाई अगर आपको पसंद है तो ठीक है, नहीं तो मलाई हटा सकते हैं। अब कुछ पॉइंट्स जो हैं हम उन पे चर्चा करेंगे कि क्या पॉइंट जो हैं हमें ध्यान में रखने चाहिए। जो भी एक रिकॉल कह लीजिए, अभी जो चीज़ें मैंने बताई है उसको ही हम लोग रिकॉल कर रहे हैं। तो हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, जो मधुमेह के रोगी हैं थोड़ा थोड़ा मतलब खाना है उन्हें, और डिफरेंट डिफरेंट मतलब थोड़े टाइम के बाद खाना है, टाइम इंटरवल्स में। उसमें थोड़ा गैप लेना है, क्योंकि एक साथ बहुत सारा खाना खाने से क्या होगा, जो रक्त में जो शुगर लेवल है, शर्करा की मात्रा है, बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी। और दिन भर के भोजन को ना कम से कम 5 से 6 हिस्सों में आप बांट लीजिए। थोड़ा थोड़ा करके आप खाते रहिए, हर 2 घंटे 3 घंटे में थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ लेते रहिए। भूखे नहीं रहना है, कि ऐसा नहीं है कि आपको शुगर है तो सब कुछ मना कर दिया तो नहीं खाना है, ऐसा नहीं करना है। खाते रहना है, हर 2 घंटे 3 घंटे में थोड़ा थोड़ा लेते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो शुगर के जो आहार है उसमें ज़्यादातर क्या लेना है, फाइबर युक्त चीज़ें होंगी तो आपको उससे फ़ायदा मिलेगा, डाइजेशन इम्प्रूव होगा। जैसे कि छिलके सहित पूरी पूरी तरह से जो बनी हुई गेहूं की रोटी हो गई, जिसे वो भूसी वाली या चोकर वाली रोटी कहते हैं, या फिर उसमें जो मिक्स कह सकते हैं मल्टी ग्रेन वाले जो आटे होते हैं, जैसे जई हो गया, ओट्स कह सकते हो आप उसे, या फिर उसमें कई अलग अलग तरह के मिलेट्स होते हैं, या फिर जो अनाज होते हैं वो मिले हुए होते हैं, तो वो जो है ब्लड में जो शुगर लेवल है उसको धीरे 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 मतलब कम करने में मदद करता है। जो गेहूँ और जौ है, जो 2-2 किलो की मात्रा में लेकर के 1 किलो चने के साथ पीस ले, वही मतलब मल्टीग्रेन मैंने बताया, तो वो कर सकते हैं। चोकर सहित जो इसको इसकी रोटी का मतलब प्रयोग में ले सकते हैं। सब्जियों में जो है करेला, मेथी, सहजन, पालक, तुरई, शलगम, बैंगन, टिंडा, चौलाई और परवल की सब्ज़ी जो है, लौकी, मूली, फूल गोभी, है ना, जो ब्रोकली होता है, टमाटर, बंद गोभी, सोयाबीन की जो बड़ी होती है, काला चना, बीन्स, शिमला मिर्च, हरी पत्तेदार सब्जियां आहार में ना शामिल करनी है। ये बहुत अच्छी है, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। करेला, मेथी, सहजन, पालक, तुरई, शलगम, बैंगन, टिंडा, जो चौलाई होती है, परवल होता है, लौकी, मूली, फूल गोभी, ब्रोकली, टमाटर, बंद गोभी, सोयाबीन की जो बड़ी होती है, काला चना, बीन्स, शिमला मिर्च, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, ठीक है, ये सब चीज़ें शामिल करनी है। और जो कमज़ोरी अगर किसी को आ रही है, वीकनेस आ रही है, तो उसके लिए क्या करना है, कच्चा नारियल लेना है और अखरोट, ठीक है। इसके अलावा जो मूंगफली के दाने, काजू, इसबगोल, सोयाबीन, दही और छाछ, मतलब इन सब का थोड़ा थोड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में इनमें से कुछ आप चीज़ें ले सकते हैं अगर कमज़ोरी आ रही है तो। और 25 ग्राम जो है, जो अलसी को पीस कर उसको आटे में गूंद लें और उसकी रोटी बना सकते हैं।
जो अलसी है जो वो क्या करता है, ब्लड में जो शुगर लेवल है उसको कम करने में मदद करता है। ग्रीन टी का जो सेवन करना जो है बहुत ही ज़्यादा लाभदायक हो सकता है जो भी डायबिटीज़ के मरीज़ हैं उनके लिए। और इसमें क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। ग्रीन टी हो या फिर काली चाय, दोनों का सेवन बिना दूध के हो तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। दूध से थोड़ा सा क्या होता है कि इसमें चेंजेस आ जाते हैं और जो ब्लड में वो नहीं पहुंच पाती है जो ग्रीन टी है, उसके जो फ्रेगनेंस है, जो एक्सट्रैक्ट हैं वो दूध में मिल जाते हैं। तो अगर बिना दूध के पियोगे तो ये ब्लड में जा कर के शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करेगी। जो लाइफस्टाइल है उसको कैसे कंट्रोल करोगे आप, तो डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं, जैसा कि मैंने बताया, खाने के साथ साथ जो लाइफस्टाइल है उस पर भी ध्यान देना है। जैसे कि सुबह अगर आप उठते हैं तो आधा घंटा ज़रूर टहल लें, थोड़ा बहुत, मतलब एटलीस्ट आधा घंटा सुबह उठने के बाद टहलना ज़रूरी है। उसके अलावा थोड़ा बहुत व्यायाम करना, कम से कम 10 से 20 मिनट आप, मतलब 20 मिनट तो एटलीस्ट आपको करना ही है, क्योंकि 20 मिनट के बाद ही हमारा कार्बोहाइड्रेट जो है वो डाइजेस्ट होना शुरू होता है। तो 20 मिनट के बाद की जो आप एक्सरसाइज करते हैं, आधा घंटा हम कहते हैं, तो फिर वो कार्बोहाइड्रेट यानी कि जो आपका शुगर है वो कंट्रोल होना शुरू होगा जब आप 20 मिनट के बाद कोई एक्सरसाइज करते हैं। यानी कि 21वें मिनट से आपका जो शुगर लेवल है वो कम होने लगता है। तो यानी कि आप आधे घंटे एटलीस्ट एक्सरसाइज करें, और इसको डेली करना है। योग, प्राणायाम, ये आप प्रतिदिन कर सकते हैं। तनाव मुक्त जीवन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा टेंशन होगी उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो इसीलिए तनाव मुक्त जीवन जिए। और शराब और धूम्रपान तो खैर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, तो इसलिए इसका तो सेवन बिल्कुल नहीं करना है। जो कुछ योगासन हैं वो आप कर सकते हैं अगर आपको योग की नॉलेज है। अगर नहीं है तो आप गूगल पे सर्च करके या फिर वीडियोस देख सकते हैं, जैसे कि सर्वांगासन हो गया, उत्तना पदासन और हलासन, नौकासन, सेतुबंधासन और मत्स्यासन, ये सब आप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद और अपना ध्यान रखना।